निकल रहे हैं वृंदावन के लिए। वहीं पे रुकने के लिए। मंदिर के पास। अच्छा, चलो निकल चुके हैं हम लोग। आप दोनों कुछ बोलना चाहेंगे? कैसा रहा आपका होटल स्टे? बहुत अच्छे से दर्शन हुए। अब हम लोग वृंदावन जा रहे हैं। पापा बेचारे कुली होने वाले। ठीक है, फिलहाल यहाँ से निकल चुके हैं। हमारा होटल से चेकआउट हो गया है और अब वृंदावन चल रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉल्ड रोमिंग हर्षू। और हम लोग मथुरा से निकल चुके हैं वृंदावन के लिए। आप अगर हमारी ब्रिज यात्रा में हमारे साथ हैं तो आपको पता ही होगा कि हमने मथुरा में स्टे किया था। हम लोग गोकुल, बरसाने और मथुरा के दर्शन कर चुके हैं और अब निकल रहे हैं वृंदावन के लिए। रास्ते में आप देख सकते हैं ये पागल बाबा मंदिर है, जहाँ से जो रास्ते में पड़ता है मथुरा से वृंदावन की ओर। और बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं रास्ते में, जो कि हम देखते हुए और दर्शन करते हुए चल रहे थे इस डाटो में। जी हाँ, ये ऑटो का भाई डाटो है। और हम लोग वृंदावन आप देख सकते हैं पहुंच गए हैं। और ये जो शंकर जी की बड़ी सी मूर्ति दिख रही है, ये हमारे चार धाम मंदिर से दिखाई दे रही है। वृंदावन आ गए हैं और चश्मा रख दिया है, क्योंकि चश्मा लेना जाए फ़ोन में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ का डर। होटल देखना नंबर 1। चश्मा वापस लगा लें क्योंकि अंदर आ गए। बच्चा है तो अच्छी बात है। दोस्तों, हम लोग ने कुछ रूम तो देखे, लेकिन रूम अच्छे मिले नहीं। और हमने सोचा कि चलो पहले बाकी बिहारी के दर्शन ही कर लेते हैं, उसके बाद रूम ढूंढेंगे जाके फुर्सत में, क्योंकि ज़्यादा देर होगी तो मंदिर बंद हो जाता है वहाँ पे 12 बजे तक की, और शाम को फिर 4 बजे के बाद ही खुलेगा। तो इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हमने सोचा पहले दर्शन कर ले। हमने प्रसाद लिया और वहीं पर हमारा सामान जमा कर दिया। और आप देख सकते हैं अंकल हाई नहीं बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि चश्मा और मोबाइल अंदर रखो। और इसी तरीके ये आप देख सकते हैं हम लोग मंदिर में पहुंच गए हैं और प्यारे से फूलों में सज रहे मेरे बाकी बिहारी। आप भी दर्शन करिए अगर देख रहे हो तो। मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, बट तब भी ट्राई किया मैंने। और हर हर महादेव। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बिहारी लाल की जय। दोस्तों, बहुत ही अच्छे से दर्शन करने के बाद, बहुत ही भीड़ थी आपने देखा ही होगा, बस दर्शन करके हम लोग निकल चुके थे। और हम लोग आ गए हैं बाहर, जहाँ पे हमने प्रसाद लिया था वहाँ पे हमारा सामान जमा था। वहाँ पे हमने एक एक लस्सी पी और उसके बाद थोड़ी दूर चल के हमारे नाश्ता करने के लिए, तो देखिए गरम गरम मस्त डोसा और चाट थी और कांजी थी, हम लोग ने वहाँ पे लिया। मस्त बढ़िया जल्दी जल्दी नाश्ता किया और उसके बाद हम लोग निकल चुके राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के लिए। मन गदगद हो गया राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करके। इतना सुकून एक मंदिर में, कैसे इतना एकदम तृप्त हो गई आत्मा दर्शन करके। खैर फिर हम लोग वहाँ से वापस निकले और सीधे सीधे चलते चलते हम लोग ये गेट नंबर 3 पे निकल आए। सामने आपको ब्रजवासी पेड़े की शॉप्स मिल जाएंगी और उसके सामने ये डाटो जैसा खड़ा हुआ है, ऑटो है या जो भी बोल लो इसको, ये मिल जाएगा आपको इलेक्ट्रिक ई रिक्शा आइकन से। और उसके बाद उसमें हम लोग बैठे और यहाँ से उन्होंने लगभग 20 रुपीज़ लिए और हमको पहुँचा दिया था प्रेम मंदिर तक की। यहाँ पे भी रूम्स मिल सकते थे, बट थोड़ा सा हेक्टिक होता, इस वजह से हमने, और इधर दर्शन भी कर ही लिए थे, इसलिए हम लोगों ने इस्कॉन टेम्पल जाने का फ़ैसला किया। और उसके बाद हम लोग लगभग, थोड़ा जाम मिला था रास्ते में, चेकिंग वगैरह होके, ये आप देख सकते हैं इस्कॉन टेम्पल है, यहीं पे हम लोग उतर गए थे। और इसके जस्ट बगल में हमारा हमको पता चला कि प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा होती है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यही रुकने वाले हैं पक्का पक्का। और ये 1-2 होटल्स हम लोगों ने देखे, अच्छे थे, बट थोड़ा सा प्राइस इधर उधर था, तो हम लोगों ने ये श्याम पैलेस करके एक होटल था, वहाँ पे राधा श्याम पैलेस हम लोगों ने बुक कर लिया। सुबह सुबह बहुत हम लोग निकल गए थे मथुरा से, तो थोड़ा टायर्ड थे, तो सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और रूम ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, बट ठीक था। और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग वापस निकलेंगे दर्शन करने के लिए। तो हम लोग वापस से रेडी हो चुके हैं थोड़ा आराम करने के बाद, और बस निकलने के लिए तैयार हैं। पिताजी जूते पहन रहे हैं, रेडी हो चुकी हैं।
तो लगभग हम 3 बजे निकल चुके थे और हमने सबसे पहले फ़ैसला किया जाने का निधिवन के दर्शन करने के लिए, क्योंकि दिन में सारे मंदिर खुले नहीं होते हैं, सारे मंदिर 4 बजे के बाद ही खुलते हैं, बस निधिवन ही होता है जो दिन भर खुला रहता है। तो हम लोग सबसे पहले निकले निधिवन के दर्शन करने के लिए और रास्ते में भूख लग गई तो चटकारे मार लिए थोड़े पानी बतासे के। ठीक है। रास्ते में ये साहू जी मंदिर पड़ता है जहाँ के दर्शन किए, जो कि आई थिंक बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, इस वजह से उनका एक मंदिर बना हुआ है जो कि राधा कृष्ण जी को डेडिकेटेड है। और वहाँ पे दर्शन करके हम लोग निधिवन की तरफ आ गए। निधिवन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जितने भी वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे रात में गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और उसके बाद रात में कृष्ण जी और सारी गोपियों की रासलीला होती है यहाँ पे, जो कि बहुत ही अद्भुत लीला है श्री कृष्ण की। और ये सुंदरता देख के ये वृक्ष आपको इस तरह ही यहाँ पे दिखाई देंगे और कहीं नहीं दिखाई देंगे। रात में गोपियां बन जाते हैं। ये इधर हाँ। सकते हैं बंदर खेल रहे हैं उधर। अयोध्या में भी बंदर है बट वो शांत बंदर है। और यहाँ पे जैसे कृष्ण जी की लीलाएं हैं वैसे ही आपको चंचल बंदर भी यहाँ पे मिल जाएंगे। मोबाइल और चश्मा दोनों संभाल कर रखना पड़ता है। आधा टाइम तो बिना चश्मे की चीज़ें देखी हैं, दर्शन करी हैं, और रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए कैसे करी है मैं ही जानती हूँ। हर दूसरा इंसान मुझसे यही कह रहा था कि मोबाइल अंदर रख लो, मोबाइल अंदर रख लो, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे बगल से कोई जा रहा हो या फिर कोई दुकान वाला हो, पर मैंने नहीं रखा, बेशर्म इंसान। आप देख सकते हैं कितने भक्त नृत्य कर रहे थे भक्ति में मगन होकर। और उसके बाद हम लोग ने दर्शन किए सारे भगवान जी के, और बीच में राधा कृष्ण जी उनके दर्शन करके फिर हम लोग निकल चुके राधा रमन लाल जी के दर्शन करने के लिए। ये है कुंज गलियाँ। लगभग 6 बजे हम लोग मंदिर पहुंच गए थे राधा रमन लाल जी के, परंतु मंदिर बंद था, 6:30 बजे खुलने वाला था। तो कुछ देर हम लोगों ने वेट किया, बंदरों के साथ खेला और उसके बाद फिर हमें मेरे कन्हैया के दर्शन हुए। बिहारी लाल की जय। राधा रमन भगवान जी के दर्शन हो चुके और मन बड़ा ही पसंद है। बंदरों से मोबाइल और चश्मे से बचाना पड़ रहा है। वैसे तो सारे ही कन्हैया के विग्रह यहाँ पे बहुत ही प्यारे हैं, परंतु राधा रमन लाल जी की बात ही अलग है। वो सबसे छोटे, सबसे लाडले, और मुझे लगता है वो सबके ही प्यारे हैं यहाँ पर। राधा रमन लाल जी के दर्शन करने के बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े उसी रास्ते पे और हम लोग पहुँचे गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। अगर इसकी कथा मैं आपको बताऊँ तो क्या हुआ कि जब कृष्ण जी रास कर रहे थे तो उनका जो नृत्य है वो देखकर सारी सृष्टि इतनी प्रसन्न हो गई थी, और महादेव को भी लगा कि मुझे भी जाना चाहिए ऐसे मोहिनी रूप के दर्शन करने के लिए उनके। तो इसलिए उन्होंने जब जाने के लिए कोशिश किया तो गोपियों ने उनको गेट पे रोक दिया और उन्होंने बोला सिर्फ लेडीज़ ही अलाउड है अंदर, आप नहीं जा सकते हैं। तो तब उन्होंने जाके माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करी और माँ अन्नपूर्णा ने उनको एक सुंदर सी गोपी के रूप में तैयार कर दिया, और ऐसे मेरे महादेव गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। और उनका ही एक प्यारा सा मंदिर है यहाँ पे, और हम लोग ने बहुत अच्छे से वहाँ पे दर्शन किए। के बाद हम लोग वहाँ से आगे बढ़े और हमें रास्ते में एक और वंशीवट मंदिर मिला जहाँ पे आप देख सकते हैं गौशाला भी है। और सारे मंदिर की यहाँ पे बहुत खास बात है कि गायों को, हमारी जो माता हम लोग कहते हैं, उनको बहुत ही संभाल के रखा जाता है। और कृष्ण की तो प्यारी हैं गाय सारी, तो इसलिए हम लोग भी, हमारे कृष्ण भक्तों के लिए गाय की बहुत ही महत्व है। तो हम लोग ऑटो से वापस आ गए थे प्रेम मंदिर वाले चौराहे पे, और वहाँ पे हम लोग को काफ़ी दूर ही उन्होंने उतार दिया था बिकॉज़ भीड़ ज़्यादा थी। तो वीकेंड पे मैं सजेस्ट नहीं करूँगी आपको जाने के लिए,
हम लोग तो मंडे को गए थे, उसके बाद भी हम लोग को काफ़ी भीड़ मिली बिकॉज ऑफ मंडे को भी छुट्टी थी उस दिन, तो दिल्ली वाले सारे आ रखे थे वहाँ पे और उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा पैदल चला और उसके बाद हम लोग पहुँच गए प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। फिर भी हम लोग गए अंदर और मंदिर बीच में है और चारों तरफ कृष्ण की लीलाएं बनी हुई है, मतलब उनकी झांकी बनाई हुई है, जहाँ पे कहीं कृष्ण जी बैठे हैं, गैया चरा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं और कहीं वो कालिया के फन पे पैर रखकर नृत्य कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वॉज, लाइक इट इज़ सो ब्यूटिफुल। और उसके बाद मंदिर के अंदर गए, वहाँ पे तो जो विग्रह है वो अति सुंदर है, अति सुंदर। और उसके बाद एक मंजिल और ऊपर चढ़ के मंदिर है, वहाँ पर कृपालु जी महाराज बैठे हुए हैं जिन्होंने बनाया है ये मंदिर। और उसके बाद हम लोग ने उनके दर्शन किए और जस्ट लास्ट टाइम पर ही पहुँचे थे, उसके बाद तुरंत ही मंदिर बंद हो गया और वापस से निकल के फिर हम लोग मेन रोड पर आ गए थे और हमने थोड़ा बहुत खाने वगैरह का सर्च किया कि कहाँ कुछ खाना वाना खाया जाए, पेट पूजा करा जाए, क्योंकि टहल टहल के पूरा एनर्जी निकल चुकी थी बाहर शरीर से। और उसके बाद हम लोग ने बाहर देखा तो मेन रोड पे आप लोग भी अगर देखोगे तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, परंतु हम लोग जस्ट ये जो मेन रोड है इसके बगल में एक गली जा रही है, ये फैमिली ढाबा आप जाएंगे तो देखेंगे उसके बगल में गली जा रही है और 10 कदम पे ये आपको मिल जाएगा स्कॉन के द्वारा चलाया हुआ एक खाने के लिए भंडारा समझ लीजिए। इसमें 80 रुपीज़ पर थाली मिलती है, पर अनलिमिटेड फूड रहता है। 80 रुपीज़ इसलिए ताकि खाना वेस्ट नहीं हो, बाकी अनलिमिटेड है। कढ़ी है, दाल है, पनीर है, चावल है, जलेबी, रोटी, आलू की सब्जी, मैक्रोनी, ये पूरा है। भंडारा चालू है यहाँ पे, 80 रुपये प्लेट है, अनलिमिटेड खाना है। अंदर यहाँ पे किचन है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोग निकल चुके थे वापस अपनी रूम की तरफ। और ये मेन रोड है जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी गोपी ड्रेसेस मिल रही थी और एक ड्रेस ले भी ली थी मैंने मम्मी के लिए। कल वाले व्लॉग में आप देखेंगे कि वो पूरा दिन वही वाली ड्रेस पहन के घूमने वाली हैं, सो स्टे ट्यून। और उसके बाद फिर हम लोग खाना पीना खा ही चुके थे तो वापस से निकल चुके रूम के लिए। सो बाय। जा रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने। यहीं हमारे जहाँ पर मोड़ रुके वहाँ से थोड़ा आगे जाना है। चलिए। अपने अपने घर लौट जाए, कुछ बनारसी में आएगा। इस तरफ पे खड़े न रुके, गाड़ी को वाहन को आने जाने का रास्ता दे दें। इंतजार न करें पुज महाराष्ट्री का, आज नहीं आएंगे पुज महाराष्ट्री। अपने अपने घर लौट जाए आप लोग। इस कार के लिए पद यात्रा पे नहीं आएंगे, इसलिए आप सभी अपनी अपनी दिनचर्या में वापस जा सकते हैं। बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील हो रहा था क्योंकि यहाँ पे रूम लेने का सिर्फ एक यही रीज़न था और सब कुछ होने के बावजूद भी उनके दर्शन नहीं हो पाए। बट कोई बात नहीं, अभी एक रात हम लोग और यहाँ पर हैं तो फिर से ट्राई करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे।